Hello students, in last video we saw that how rivers are very important to us. We studied about drainage basin, river system, water divide, perennial and non-perennial rivers. Today we will study about two important rivers of India. But before that I would like to say you that India is a very fortunate country. Why? Because nature has bestowed us with very valuable, very important, very useful and very unique things. Rivers are also one of the important, very unique things of our country. Because the rivers have enriched our country in agriculture, in food grains, in generating electricity, etc. Today I will teach you about one of the important rivers not only with India but in the world, that is the Ganga. You know that the Ganga is the most sacred river of our country. Now I would like to say you with the help of map that how river Ganga originates from Himalaya river. Now you can see here that here you are seeing river Ganga originates from Gangotri glacier. Before origin of Ganga, you should know that there are two small streams of Ganga. यहाँ पर गंगा जो सबसे पहले इसी गंगा को बोलते हैं भागीरथी. You can see here भागीरथी and अलकनंदा. ये दो स्मॉल स्ट्रीम है जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी. यही भागीरथी जब अलकनंदा के पास मिलती है, अलकनंदा से मिलती है देवप्रयाग में, उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी, ये दो रिवर मिलती है और दोनों मिलने के बाद ये बनाती है गंगा. ये गंगा के निर्माण जो है इन्हीं दो रिवर के मिलने से बना है देवप्रयाग में. आफ्टर टेकिंग वाटर ऑफ फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर द रिवर गंगा फर्दर मूव्स टुवार्ड्स गंगा रिवर कम्स टुवार्ड्स द डाउन स्लोप ऑफ हिमालय. अब देखिए यहाँ पर गंगा हिमालय को पार करती हुई कलकल धाराएं नीचे आती है गंगा की, और हिमालय रीजन को पार करती हुई गंगा हरिद्वार में प्लेन में इंटर करती है. प्लेन एरिया में गंगा इंटर करती है. नाउ गंगा फर्दर मूव्स टुवार्ड्स उत्तर प्रदेश. गंगा यहाँ बहुत गंगा की एकदम प्योर वाटर है. इट इज वेरी pure water of Ganga when Ganga river comes towards the Himalaya down slope of Himalaya. अब देखिए गंगा की एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है यमुना. यमुना ओरिजिनेट्स फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर. गंगा जब आगे बढ़ती है पूरब की तरफ उत्तर प्रदेश में, तो यह पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल पार करती है, यह बांग्लादेश में आती है. लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर कि गंगा कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यमुना मिट्स गंगा एट इलाहाबाद. फिर आप ये भी देख रहे हैं कि गंगा नॉट ओनली यमुना बट अदर स्मॉल स्ट्रीम्स ऑल्सो ज्वाइन गंगा. लेकिन इसमें आई एम शोइंग यू 3-4 इंपॉर्टेंट रिवर्स दैट आर घाघरा, गंडक एंड कोसी. दे आर ऑल्सो हिमालय रिवर्स. दे आर इन हिमालय एंड flowing through Nepal. All the tributaries Ghaghara, Gandak and Kosi meets Ganga in बिहार. ये सभी हिमालय रिवर हैं. अब देखिए कि यहाँ पर आफ्टर टेकिंग वाटर ऑफ ऑल द रिवर्स यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, द वॉल्यूम ऑफ गंगा इंक्रीजेज. इतना ही नहीं, आप यहाँ पर देखिए कि यमुना जो है वह पेनिनसुला अपलैंड से भी कुछ रिवर को ले लेती है अपने साथ. the rivers coming from peninsular uplands like Chambal, Betwa and Son also. Son directly meets Ganga, but Chambal and Betwa, the rivers meet Yamuna, and after taking water of the rivers Yamuna meets Ganga at Allahabad. इन सभी नदियों का पानी यमुना में आता है, दो नदियों का, और यमुना इन नदियों का पानी लेकर गंगा मिलती है. गंगा रिवर का पानी का वॉल्यूम काफ़ी अधिक हो जाता है. तो गंगा यहाँ पर देख रहे हैं कि पंजाब से लेकर अंबाला फॉर्म्स वाटर डिवाइड बिकॉज अंबाला सेपरेट्स 2 रिवर बेसिन्स
इंडस रिवर बेसिन इन द वेस्ट एंड गंगा रिवर बेसिन इन द ईस्ट। गंगा जब वेस्ट बंगाल में इंटर करती है तो गंगा बाइफर्केट्स इन टू पार्ट्स। वन ऑफ द ब्रांच कम्स टुवर्ड साउथ दैट इज नोन एज हुगली रिवर। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि हुगली रिवर जो है यह वेस्ट बंगाल में जो साउथ की तरफ आती है जो ब्रांच गंगा की, यह हुगली रिवर है, और इसका मेन ब्रांच जो है यह बांग्लादेश में इंटर करता है। गंगा का मेन ब्रांच बांग्लादेश में इंटर करता है, जो कि ब्रह्मपुत्रा से मिलती है। ब्रह्मपुत्रा से मिलने के बाद गंगा को बोलते हैं पद्मा, और वहीं ब्रह्मपुत्रा यही गंगा जब बांग्लादेश में जब साउथ की तरफ आती है तो इसको मेघना बोलते हैं। अब ये देखिए, यह गंगा की लंबाई, द लेंथ ऑफ गंगा इज 2500 किलोमीटर, बट द प्लेन दैट इज मेड बाई गंगा its length is 1800 kilometer. This plain is very important plain, economically very important. Why? Because this plain has been made by deposition of alluvial soil. गंगा अपने ट्रिब्यूटरी के साथ इतना बड़ा फर्टाइल प्लेन बनाई है, एलुवियल प्लेन बनाती है, जो विश्व के सबसे फर्टाइल और सबसे बड़े प्लेन में आता है। यहाँ पर ऑलमोस्ट ऑल क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड और ग्रोन इन दिस प्लेन। From Ambala to West Bengal, they are very most fertile plain of India. Now, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यमुना, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम यमुना, चंबल, केन, बेतवा, सोन, घाघरा, कोसी, द वॉल्यूम ऑफ रिवर गंगा इंक्रीजेज एंड इट इंटर्स बांग्लादेश। फिर अब गंगा जो है यह ब्रह्मपुत्रा से मिलती है, उसके बाद ये पद्मा और मेघना कहा जाता है। ये तो ही गंगा की बात। गंगा not only forms plain but in mountainous area Ganga forms gorges, canyons, V-shaped valley, I-shaped valley, meanders also। क्योंकि प्लेन में गंगा जो प्लेन बनाते हैं इसकी जो स्लोपिंग होती है यह 300 मीटर होती है, यानी प्रत्येक 6 मीटर पर प्रत्येक 6 किलोमीटर पर 1 मीटर इसकी स्लोपिंग है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि इसका मिएंडर भी, गंगा ऑल्सो मेक्स वेरियस मिएंडर्स इन दिस एरिया। अब देखिए, दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर इंडिया के है ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया, लेकिन यह गौर करने की बात है कि ब्रह्मपुत्रा का बहुत बड़ा भाग जो है यह इंडिया के बाहर है, बियॉन्ड इंडिया। गंगा द रिवर ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट्स नियर मानसरोवर लेक, जस्ट नियर द ओरिजिन ऑफ इंडस। इंडस के ओरिजिन के बगल में ही यहाँ मानसरोवर जो लेक है, यहाँ से ब्रह्मपुत्रा यह ईस्ट में बहती है। देखिए, फ्लोइंग पैरेलल टू हिमालय रीजन, ब्रह्मपुत्रा बियॉन्ड इंडिया that flows in the country of Tibet that is occupied now occupied by China। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको सांगपो बोलते हैं। बियॉन्ड इंडिया ब्रह्मपुत्रा इज नोन एज सांगपो। तो सांगपो जो है, फिर यह बहती हुई इधर देखिए, अरुणाचल प्रदेश है। इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से द रिवर ब्रह्मपुत्रा टेक्स यू टर्न। यहाँ पर देखिए यू टर्न लेती है। एक नमचा बर्मा यहाँ माउंटेन पीक है हिमालय का, ईस्टर्न माउंटेन पीक ऑफ हिमालय इज नमचा बर्मा, जो अरुणाचल प्रदेश में है। और यहीं पर नमचा बर्मा के पास ही ब्रह्मपुत्रा जो एक यू टर्न लेती है, एंड दैट इंटर्स इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश है। अब अरुणाचल प्रदेश जब इंटर करती है तो इसको बोलते हैं दिहांग। व्हेन सांगपो इंटर्स इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन इंडिया, इट इज नोन एज दिहांग। लेकिन दिहांग जब दिबांग और लोहित, ये दो ट्रिब्यूटरी है, दिबांग और लोहित के साथ जब मिलती है तब इसे बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा। हियर ब्रह्मपुत्रा इज नोन आफ्टर मीटिंग विथ दिबांग एंड लोहित। हियर इट इज क्लियर दैट व्हेन दिहांग इंटर्स इन अरुणाचल प्रदेश, इंटर्स इन असम, इन द स्टेट ऑफ असम, इट इज met by Dibang and Lohit, it is known as Brahmaputra. So Brahmaputra also is one of the biggest river of India. Its volume is very large. अब यहाँ ब्रह्मपुत्रा जो है यह भी बहुत, it brings also devastating flood that causes very destructive flood almost every in the state of Assam. लेकिन जिस तरह से मैं बोला कि गंगा रिवर अपने ट्रिब्यूटरी के साथ बाढ़ चलाती है, लेकिन बहुत फर्टाइल प्लेन एरिया भी बनाती है, उसी तरह से ब्रह्मपुत्रा also causes almost every year devastating flood in the state of Assam that causes
great loss to life and property, but very fertile plains are also made by river ब्रह्मपुत्रा। अब देखिए ब्रह्मपुत्रा जो है यह भी बहती हुई ईट से बांग्लादेश में इंटर करती है, फिर बांग्लादेश में दोनों नदियों का मिलन होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, जहाँ ये इसको पद्माक बोलते हैं। फिर ब्रह्मपुत्रा जब नीचे आती है तो इसको जमुना बोलते हैं। वेन ब्रह्मपुत्रा इंटर्स इन बांग्लादेश एंड flows towards south, it is known as जमुना, नॉट यमुना, इट इज नोन एज जमुना। तो यहाँ पर जमुना, ये दोनों रिवर जो है अब यहाँ पर चली आती है। एंड आफ्टर मीटिंग यमुना एंड गंगा, वेरी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा इज मेड, दैट इज नोन एज गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा। एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ कि ब्रह्मपुत्रा रिवर वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड बनाती है। ब्रह्मपुत्रा रिवर फॉर्म्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, दैट इज नोन एज मजोली। मजोली बोलते हैं, मजोली बोलते हैं। यह देखिए, यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है। रिवराइन आइलैंड क्या है? बीच में लैंड है और इसके चारों तरफ ब्रह्मपुत्रा का वाटर है। तो ब्रह्मपुत्रा सराउंड्स द लैंड एरिया एंड दैट लैंड एरिया इज नोन एज रिवराइन आइलैंड। तो रिवराइन आइलैंड जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है, दैट इज मेड बाय रिवर ब्रह्मपुत्रा। अब देखिए, ये तो हो गया नॉर्दर्न इंडियन या हिमालय की दो इंपॉर्टेंट रिवर है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। बट आई वुड लाइक टू ऑल्सो मेंशन वेरी ब्रीफली अबाउट पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर, यू कैन सी दैट द सदर्न मोस्ट रिवर इट इज कावेरी। उसके ऊपर देखिए यहाँ पर कृष्णा है, गोदावरी है, महानदी है। दी रिवर्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। दी रिवर्स flows from west to east. They are the east flowing rivers. The rivers are also very important. Why? Because the rivers also form very important, very fertile deltas. Delta क्या है? एक triangular plain है। Triangular plain that is made by river on its mouth. नदी के किसी समुद्र में मिलने के पहले जब नदी बहुत से ब्रांच में डाइवर्ट हो जाती है, when river distributes itself into several branches and after with the help of the branches the river deposits very fertile area and the shape of that land, that plain looks triangular. This triangular shape that is very fertile, that is known as delta. So here you can see that Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri, all the rivers form very fertile plain, that is delta just near the Bay of Bengal. You can see that in the coastal area. That's why the rivers are coming from west to east, from western घाट। देखिए ये सभी रिवर जो है यह वेस्टर्न घाट से निकलती है और वेस्टर्न घाट से बढ़ते हुए यहाँ पर जब ईस्ट की तरफ आती है, वेस्टर्न कोस्टल एरिया में आती है, तो समुद्र में मिलने के पहले यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि भारत की जो भी नदियाँ हैं, all the rivers of India, they are very economically important because the rivers provide abundance of water for irrigation, for domestic purposes, for generating electricity, for fisheries, for afforestation, and so like the rivers are very important. Now you have to study the other topic. I will teach you in other topic about lakes and other peninsular rivers. Thank you.